है भाई। हेलो। हाँ? क्या है तेरा ये है? तू रोज रोज लाइन में आ रहा है, क्या नाटक है तेरा ये? तू भी तो रोज आ रहा है, कितना है काला धन तेरे पास? देख ठीक से बात कर, तेरी तरह चोर नहीं हूं मैं। मुंह संभाल के बात कर, समझ गया ना? तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा है? तो रोज मारेगा कैसे मारेगा तू? चुपचाप शांति बना ये रोज लाइन में आ रहा है ये। तू रोज नहीं आ रहा है? हम दे लेंगे पैसे। रोज रोज आ रहा है, फालतू के नाटक करता है। भैया 500 के नोट मिल रहे हैं क्या? नहीं चाचा, सिर्फ 2000 के नए नोट निकल रहे हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप लाइन से निकल क्यों गए? अकाउंट में सिर्फ 1500 है और 2000 के नोट मिल रहे हैं तो क्या हुआ भाई साहब? एक मिनट भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हमारी आजादी के मायनों को सही आकार देने वाला गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसने सभी देशवासियों को परिवार की तरह एक सूत्र में पिरोया है। इस डोर को और मजबूत करने के लिए 8 नवंबर को भारत सरकार ने नोटबंदी का साहसिक फैसला लिया, जिसने किसी न किसी तरीके से हर भारतीय नागरिक की जिंदगी पर असर डाला। हमारी आज की कहानी नोटबंदी से प्रभावित एक ऐसी ही घटना पर आधारित है जो अपराध और विश्वास का एक बेहद हैरान कर देने वाला चेहरा बेनकाब करेगी। दीदी, इस बार तो मैं पैसा लेकर के ही जाऊंगा। हाँ हाँ आई। अरे पिंटू, पिंटू तेरे पास 200 रुपए है क्या? अरे मम्मी, मेरे पास कहाँ से आएगा पैसा? देखना बेटा, होंगे। अरे मेरे पास नहीं, ये देख लो, मेरे पास सिर्फ ये 20 रुपए पड़े हुए हैं और ये मैं आपको नहीं देने वाला, मुझे भी काम है। जब देखो तब पैसे मांगते रहते हो। बेटा मम्मा, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मुझसे मत मांगना प्लीज। हाँ क्या मुसीबत है। अरे किशन भाई साहब, क्या हुआ आपको? संभाल के। आराम से। भैया सिर्फ 70 रुपए हैं, इस बार ले लीजिए, अगले महीने पूरे पैसे दे दूंगी। दीदी 1000 रुपए हुए मेरे। जानती हूँ। अरे आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? 100 रुपए है, एटीएम से निकाल नहीं पाया। देखिए, ये एटीएम की लाइन में खड़े ही थे, चक्कर खाकर गिरने वाले ही थे, तब तक मैंने नहीं संभाल लिया। हाँ ठीक है, थैंक यू। 170 है, इस बार ले लीजिए, अगले महीने पूरे पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं दीदी, ये भी पैसे रख लीजिए। भाई साहब को फल फ्रूट खिलाइए और ये दूध भी रख लीजिए, मैं अगले महीने ले लूंगा। शुक्रिया भाई साहब। चलिए उठिए, अंदर चलिए। आराम से। नमस्कार भाभी जी, ये लीजिए मिठाई खाइए। मिठाई? हाँ, एक और नई दुकान खोली है, आप लोग आइएगा जरूर। अच्छा किशन भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लोगों को मिठाई बांटनी है। नमस्कार। सुना, चलो तुम तो बस गिरते फिरते रहो। लोग यहाँ 10-10 दुकानें खोल रहे हैं, देख के नहीं चल सकते क्या? पता नहीं क्या हो गया तुम। पापा, आप और शर्मा अंकल दोनों एक ही पोस्ट में काम करते हैं ना? हाँ। उनको देखिए, वो दुकान पे दुकान खोले जा रहे हैं, और एक आप हैं, जिंदगी भर बस अपनी ईमानदारी की पोपड़ी बजाते रह गए। क्या कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहा हूँ पापा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इतने दिनों से बोल रहा हूँ आपको एक बाइक दिला दो, एक बाइक दिला दो, वो तक तो दिला ही नहीं गया आज तक आपसे। मुझे क्या देख रहे हो? सही तो कह रहा है, तुम्हारी सैलरी में तो ये घर भी नहीं चल सकता। अगर ये सरकारी घर नहीं होता ना, तुम तो हमें रास्ते पे रख लेते। पापा, बी प्रैक्टिकल। हाँ, नहीं तो आपकी ईमानदारी ना एक दिन हम सबको ले डूबेगी। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। आशा करता हूं आप लोग अपनी जिंदगी में सही डिसीजंस ले पाएंगे। इस घर में ना किसी को कुछ बोलना ही बेकार है।
ये लो अशोक भाई। हाँ सही है। यार अशोक भाई, लग रहा है आज 2000 के नकली नोट का कोई नया बकरा फंसा है। सही है सही है। यार भाई मेरा भी एक काम कर दो ना प्लीज यार। बोलना। मुझे ना 12th की मार्कशीट का एक फोटोकॉपी बनवा दो या एक मार्कशीट बनवा दो बस। क्यों बे? आपको पता ही नहीं है कुछ? आज पता घर पे क्या हुआ? पापा चक्कर खा के गिर गए। अबे तो पापा के गिरने का और 12वीं की मार्कशीट का कनेक्शन क्या है बे? अरे यार आप समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी कल के दिन पापा को कुछ हो जाता है तो उनकी नौकरी किसको मिलेगी? मुझे है। और उसके लिए 12th की मार्कशीट होना जरूरी है कि नहीं है? वाह बेटा पिंटू, तू तो बड़ी आगे की सोच के रखा है। फिर सही है। चल मैं निकलता हूँ। देखिए नोट छापने वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे अशोक भाई कैसी बात कर रहे हो आप? बस थैंक यू। चल। अरे अशोक भाई यार वो मार्कशीट का याद रखना यार बस। हाँ हाँ। वैसे बाइक अच्छी लग रही है। कितने की? पूरे 90,000 की है। 90,000 की? सही है, आप ही का जलवा है भाई। एक करोड़ का सिर्फ 70 लाख? अब इस नोटबंदी के दौर में रेट थोड़ा हाई है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, कल आपका पैसा सफेद हो जाएगा। आगे अब आपकी मर्जी। हाँ ठीक है। भाई साहब वो मिल गया। अरे 3 दिन से कहाँ छिप के बैठा है भाई? लुका छिपी खेलने में बहुत मजा आता है तेरे को। गलती हो गई भाई। कपड़े उतार इसके। नहीं भाई, नहीं भाई, भाई कपड़े नहीं, नहीं भाई, भाई भाई कपड़े नहीं। ये लुका छुपी खेलने का शौक तो मुझे बहुत है, बचपन से। भाई भाई मुझे माफ कर दो। मैं आपके वो 50,000 रुपए जल्दी लौटा दूंगा। माफ कर दो भाई, माफ कर दो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, लेकिन पहले खेलेंगे लुका छिपी। हाँ पहले खेलेंगे लुका छिपी। देख तूने अगर मुझे पकड़ लिया ना तो तेरे को सब माफ, लेकिन तूने अगर मुझे नहीं पकड़ा तो मैं तेरे को मार दूंगा। हाँ? चल 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 ढूंढना शुरू कर जल्दी। चल चल। रोना बंद, रोना बंद। चल ए आग की पट्टी नहीं खोलने का, आग की पट्टी नहीं खोलने का। चल शुरू कर, ढूंढना शुरू कर जल्दी जल्दी। चल चल चल। हाँ आ रहा है तू, आ रहा है, करीब आ रहा है, आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, जल्दी। अरे शाबाश, तूने तो ढूंढ लिया रे मेरे को। क्या हुआ? अरे खेलते वक्त थोड़ा खून तो आएगा ही ना। तो उसमें क्या हुआ? चल चल ढूंढ। ये तो साला कच्चा खिलाड़ी लेके आया। ये कुछ काम करना दादा अशोक आया है। हो गया पैसों का इंतजाम? भाई वो नोटबंदी के कारण थोड़ा पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। 50,000 के लिए इतना खून बहाना पड़ा। तूने कितना लिया है? 3 तो कितना खून बहाना पड़ेगा? भाई मैं अभी फटाक से इंतजाम करता हूँ।
निधि, खाना ही पड़ेगा। हाँ। खाना। निधि, अच्छा लड़का है पापा अशोक। सूद पर पैसे देता है वो अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा, तो आप कौन सा मेरे लिए राजा और महाराजा ढूंढकर लाने वाले थे? अरे ये कैसी बातें कर रही है, समझाओ इसे। समझाऊं? क्या समझाऊं? अरे सही तो कह रही है। लड़की को जब काम के लिए बाहर भेजोगे ना तो यही गुल खिलाएगी। अगर तुमने सही से कमाया होता तो ये नौबत नहीं आती। मैं कभी नहीं चाहता था कि ये पैसे कमाए। मैंने तो हमेशा चाहा है कि ये कॉन्फिडेंट हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हेलो हेलो, हाँ श्रीकांत सर, 5 दिन से सोया नहीं हूँ सर मैं। यहाँ पे ऐसा कुछ और। हेलो 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 हेलो। हेलो, पैसों को हटा रहा होगा। ये वॉचमैन भी गया। चार, 5, 6, 7। एक करोड़। लगता है पापा ने पैसे निकाले। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ भाई, आज से दुकान बंद सारी। आज से दुकान नहीं खुलेगी। अब तो दुकान नहीं खुलेगी। अब मैं गाड़ी खरीदूंगा साथी की। कल तक जिस आदमी के अकाउंट में 2000 रुपए भी नहीं थे,
उसके खाते में अचानक 1 करोड़ रुपया कहां से आ गया? ये उल्टी गंगा कैसे बही? दरअसल सरकार के कड़े फैसले ने उन तमाम लोगों को हरकत में ला दिया जिनके पास काला धन था। और यकीनन किशन के बैंक अकाउंट में आई ये बड़ी रकम किसी ऐसे शख्स की है जो उसे सफेद करना चाहता है, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना चाहता है। लेकिन अब किशन के घर वालों की नजर भी इन रुपयों पर पड़ चुकी है। देखना यह है कि ये 1 करोड़ की रकम किस किस का ईमान हिलाती है। अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो भैया? बैंक अभी बंद है 3 दिन के लिए। चलो चलो, छुट्टी है। 1 करोड़ रुपए? हाँ, अरे छोड़ो, ये बताओ इतने सारे पैसे आए कहाँ से? पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, अब तुम है ना, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। आ जाओ, यहाँ शांति से बैठो, आराम करो यहाँ पे, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। हाँ सब कुछ सच सच बता, वरना इतना मारूंगा कि। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानता साहब। अच्छा, पूरे 5 लाख रुपए, वो भी नगद, तेरे घर के अंदर बरस गए और तुझे कुछ पता नहीं। साहब मेरा घर खुला था, हो सकता है कि कोई चोर रख गया हो, मुझे नहीं पता साहब। अच्छा, घर खुला रह गया, कोई चोर आया और पैसे रखकर चला गया। मुझे नहीं पता साहब। तुम सबके सब सरकारी कर्मचारियों ने जो पैसा दबा के रखा ना, वो सब पैसा बाहर आएगा और तुम सब लंबे जाओगे। हेलो हेलो करुणी। हाँ दीदी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, मुझे तो लगता है मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। माँ, मैं दीदी के पास जा रही हूँ। ठीक है, अरे तू बस जल्दी से आ जाना, मैं सब कुछ बताती हूँ। हाँ। अच्छा सुन, एक 100 रुपए देना। रुपए? क्या? चलो भाग चलते। सच? हाँ, बस तेरे पापा का एक ब्लैंक चेक लगेगा और सिग्नेचर का इंतजाम कर दे। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। साइन का कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस करके बैंक से पैसे निकाल लेंगे और फिर अपनी दुनिया बसा लेंगे। डाले? पक्का? अरे पक्का। रुक। रिक्शा नहीं मिल रही है? आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। आइए बैठिए अंदर। लेकिन मैं आपको जानता नहीं। लेकिन हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं किशन जी। आइए। दीदी क्या कहा? 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़। लेकिन इतने पैसे ठिकाने कैसे लगाएंगे? अरे मैंने 25,000 का सोना ऑलरेडी खरीद लिया है। ये देख, है ना सुंदर? अच्छा लग रहा है। अरे ये कौन आया? तू इधर ही बैठ, मैं आती हूँ। मैं जरा चाय के। अनुराधा, जरा चाय लाना, मेहमान आए हैं। आइए। अरे आप? ठीक है। अरे पिंटू जी। अरे मुबारक हो। नया बाइक खरीद लिया आपने? हैं? पापा को बताया कि नहीं? 55,000 का बाइक। वो रामकृष्ण मोटर्स में लिया ना?
ये लो डाउन पेमेंट का चेक। पिंटू, पापा को बताना चाहिए था ना। अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? निधि। निधि। कहाँ खर्च किया सारा निधि? हाँ? पापा को सिखाएगी नहीं वो टच फोन कैसे इस्तेमाल करते हैं? उनको पता नहीं ना कुछ। अरे सिखाना चाहिए ना तुमको। क्या 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 वो विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, 20,000 रुपए का फोन लिया, बताएगी नहीं पापा को? ये पैक कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हो गई है, हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं पैसे? ऐसे कैसे नहीं पैसे? आपके खाते में 1 करोड़ रुपया है कि नहीं? आपके खाते में जो 1 करोड़ रुपया है ना, वो मैंने ही तो डाला है। क्यों भाभी जी, सही बोल रहा हूं ना? अरे क्या है, नए गहने आपने पहने ही नहीं? अरे अरे अरे, तो किशन जी को कैसे पता चलेगा? 25,000 रुपए के आपने गहने लिए, उनको कैसे पता चलेगा? 25,000 के गहने? भाभी जी, कुछ रह तो नहीं गया? रह गया है, कुछ तो रह गया है। देखो, देखा किशन जी, सब कुछ कैशलेस हो गया और आपको हवा भी नहीं लगी। अरे आप क्या बात कर रहे हैं आप? प्लीज 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 मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए, प्लीज। आप मुझे जो चाहिए कीजिए, प्लीज। मेरे बेटे को हाथ मत लगाइए, प्लीज प्लीज। बाबा, ठीक है जी? 1 लाख तक तो ठीक था, लेकिन उस अकाउंट से 40 लाख गायब हो गए। 40 लाख? हाँ, किसी ने तो खर्च किए ही है। मैं पता करता हूँ, प्लीज आप मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। पता तो मैं भी करूंगा, लेकिन अच्छा होगा कि 2 दिन में तुम मुझे बताओ कि पैसे कहां पे। 40 लाख। ये पैसे हमारे नहीं है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अगर इसे एक अच्छी बाइक दिलाई होती और इसे एंड्रॉइड फोन, तो ये नौबत ही नहीं आती। अनु, वो सब छोड़ दो, ये बताओ 40 लाख कहाँ गए हैं? ये मोबाइल या बाइक में या गहनों में खर्च हो गए? पापा मैं बोल रहा हूँ, इसने भी नहीं खर्च किया होगा। मैं कहाँ पैसे खर्च करूंगी? माँ और पिंटू ने किया होगा। अरे मैं कुछ नहीं जानती। अरे चुप करो दोनों। मैं तुम लोगों की सलामती चाहता हूँ। वो श्रीकांत बहुत खतरनाक इंसान है, बहुत खतरनाक है। और बहुत बड़ा झूठा भी। क्या मतलब? हाँ, मेरा मतलब है शायद उसने पैसे निकाल लिए हो और हमें फंसाना चाह रहा हो। अब देखो, हमने तो जो खरीदा वो आपके सामने ही है ना? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? हमसे कोई काम करवाना होगा या हमें फंसाना चाह रहा होगा। हाँ,
भैया जी ये 10 लाख का चेक है, बस इतने ही निकाले थे मैंने पापा जी के अकाउंट से। अब भैया जी आपको तो पता ही है पापा जी की तबीयत खराब रहती है और अगर उन्हें टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं होगा। अरे नहीं भैया जी आप समझे नहीं, पापा जी को अगर कुछ हो जाता है तो उनकी नौकरी मुझे मिल जाएगी, और अगर एक बार उनकी नौकरी मुझे मिल गई फिर आप अपना पूरा ब्लैक का मनी मेरे अकाउंट में डलवाइए और उसमें वाइट करते रहिए बस। भैया जी आप समझ नहीं रहे, आप एक बार बस इतना कर दीजिए, मेरे पापा को कुछ हो जाए, और अगर एक बार हो गया उनको कुछ तो जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। भैया जी बस सर पे हाथ रख दीजिए मेरे प्लीज। चल रख दिया तेरे सर पे हाथ, हैं? बस भैया जी बस, धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद भैया जी। ये तो मुझसे भी बड़ा कमीना निकला, अपने बाप की सुपारी देके गया मुझे। हे भगवान। 20 लाख का चेक क्लियर हो गया निधि। सच्ची? हाँ, आज शाम को बस स्टैंड पे मिलना सामान मानकर। हम आज ही ये शहर छोड़ देंगे। पक्का? अरे पक्का। अरे आज का दिन तो बड़ा महान है। हाँ, आज तो पैसों की बरसात हो रही है। हाँ भाई आपके लिए स्पेशली जुगाड़ किया है। अच्छा है, अच्छा है। हाँ? ठीक है मैं चलता हूँ। अरे ठीक है ठीक है, ये ले रे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। मुझे तो पहले से ही शक कि निधि ही 40 लाख रुपए लेके भागी है। कहा भी था उस दिन मैंने। कहाँ गई थी? हाँ, कहाँ गई थी? तेरी हिम्मत। Stop it, please. Just stop it. कहाँ गई थी बेटी? पापा, पापा वो सॉरी पापा, मैं अशोक के साथ। 20 लाख का चेक क्लियर हो गया निधि। सच्ची? हाँ, आज शाम को बस स्टैंड पे मिलना सामान मानकर। हम आज ही ये शहर छोड़ देंगे। पैसों की लालच में घर छोड़ के भाग गई। ये आने से पहले मर क्यों नहीं गई तू? पूरे 20 लाख रुपए लेके भागा है वो। प्लीज प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ। गलतियां बच्चों से ही तो होती है। बेटी तू चिंता मत कर, पैसों से ज्यादा मुझे तू इम्पोर्टेंट है, समझी? बस रो मत, चल रो। लेकिन पापा, पापा वो अशोक और श्रीकांत अब वो नहीं छोड़ेगा हम लोगों को पापा। मैं सब ठीक कर दूंगा। भैया जी आपके पैसे तो मैंने लौटा दिए। आपको कोई
गलतफहमी हुई होगी। मेरे ही 20 लाख। अरे तेरे बाप का पैसा है, तेरे बाप का पैसा क्या? भाई गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तब होश में लाओ और फिर से मारो इसे। ले जाओ। और फिर से बेहोश हो जाए तो फिर से होश में लाओ, फिर मारो उसे। 20 लाख तो मिल गए। अब बाकी के 10 लाख का इंतजाम मैं कल तक कर लूंगा। और 60 लाख तो मेरे बैंक के अकाउंट में है ही। चल बेटी। बोलो पिंटू सेठ। हेलो भैया जी, नमस्ते। भैया जी, वो हमारी नौकरी के बारे में आपने कुछ सोचा क्या? नहीं, वो अगर पिताजी को कुछ हो जाता तो। एक बात अभी ध्यान से सुन लेना पिंटू सेठ। क्या है ना, अगर प्यास लगे तो खुद ही गड्ढा खोदना चाहिए। जी। कुछ समझ रहे हो? अब खुद ही गड्ढा खोदो और खुद ही पानी पियो। हाँ। जो कुछ भी करना है तुमको ही करना है। वैसे मेरा हाथ तो तुम्हारे सर पे है ही, है ना? हाँ भैया जी, हाँ। रखो। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। छोड़ लो, छोड़। मम्मा क्या हुआ? पापा ठीक हो? पापा पानी। पापा ठीक हो? मैं पानी लाती हूँ। रुको मैं पानी लाती हूँ पापा। रुपए की माया ने रिश्तों का मर्म, मर्यादा सब खत्म कर दिया। बेटा बाप की जान लेना चाहता है क्योंकि उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी चाहिए, और बेटी को अपनी बेलगाम जिंदगी ज्यादा प्यारी है। इन 1 करोड़ रुपयों ने किशन को एक खतरनाक अपराधी के चंगुल में तो फंसाया ही, उसके अपनों ने भी उसकी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रुपया रिश्तों को इतनी भद्दी शक्ल भी दे सकता है, यह देखकर हैरानी से ज्यादा दुख होता है। जरा सोचिए इस वक्त किशन पर क्या बीत रही हो। फिलहाल यहां तो उसकी मौत टल गई, लेकिन इन रुपयों के लिए जो क्रिमिनल उसके पीछे पड़ा है, उससे जान कैसे बचेगी? रोना बंद कर दो, चलो रोना बंद। तुमने सही कहा था, सब मेरा कसूर है। पैसों के पीछे मैं इतनी पागल हो गई कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश ठीक से की नहीं। आज हमारे बच्चे हमें ही मारना चाहते हैं। वो 10 लाख रुपए मैंने ही तुम्हारे अकाउंट से निकाले थे, मुझसे भूल हो गई। मैंने उसका सोना खरीदा है। ये जाके श्रीकांत को दीजिए और आप सबकी जान बचा लीजिए। करुणेश
एक बात मुझे, अरे आइए किशन जी, अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। ये आपका 40 में से बचा हुआ 10 लाख और मेरे अकाउंट में जो 60 लाख पड़े हैं, अरे वो तो हम निकाल ही लेंगे। जल्दी निकाल लीजिए। इन पैसों ने मेरे पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया है। हाँ, पैसे का मामला है किशन जी, ऐसे ही होता है। ये किशन जी के अकाउंट से सारा पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो। हाँ ठीक है किशन जी, आपकी ईमानदारी देख के हम बहुत खुश हो गए और इसके लिए हम भी आपको एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। रिटर्न गिफ्ट? पिंटो, आपको मारने की नाकाम कोशिश करने के बाद यहाँ आया था छिपने के लिए, मुझसे हेल्प मांग रहा था। पिंटो, चल भाग यहाँ से। भैया जी आप ये क्या कर रहे हैं भैया जी? चल भाग यहाँ से, तू मेरे कुछ काम का नहीं है, चल निकल यहाँ से। पापा, पापा मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं जानता हूँ ये सब बचने के लिए कर रहे हो, बस मैं तेरा पिता हूँ, तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन तेरी माँ और बहन तुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगी। माफ कर दो पापा, माफ कर दो। माँ और बहन बाहर तेरा इंतजार कर रही है, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ मेरी नजर से दूर, जाओ जाओ। किशन जी आपने छोड़ दिया? कमाल है, यही प्रॉब्लम है आप मिडिल क्लास लोगों का, आम आदमी का। कोई ऐसे डिसीजन ही नहीं ले पाते आप। हाँ, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ही नहीं ले सकते ना, भाग जाते हो लास्ट मिनट को, फिसल जाते हो हमेशा। भाजी, हाँ अकाउंट में एक ही पैसा नहीं है, ट्रांसफर क्या होगा देखिए आप। क्या बात कर रहा है? क्या है किशन जी? किशन जी ये सब क्या है? मेरे पैसे कहाँ पे हैं? आम आदमी के अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो हमेशा खाली होता है ना। बंद करो ये फालतू डायलॉग। मेरे पैसे कहाँ पे हैं? पैसे कहाँ पे बता, मेरे पैसे चाहिए मुझे, नहीं तो मेरे पास है पैसे। कौन है? ये 45,000 है। क्या? हाँ, ये 33,000 है, ये 60,000 है, ये 40,000 है और ये 50,000 है, ये 42,000 है और वो जो खड़े हैं वहाँ पे वो 32,000 है। क्या क्या चल क्या रहा है? 30,000, 32,000, 40,000? मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं अपने पैसों की बात कर रहा हूँ। आपके पैसे मैंने इनके और इन जैसे हजारों लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, ले लीजिए इनसे। अरे मुझे मेरे पैसे चाहिए मुझे। आप जानते हैं ये कौन है? ये वो लोग हैं जो तपती धूप में घंटों एटीएम की लाइन में खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर में बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं है क्योंकि कैश नहीं है, पैसा नहीं है घर पे। ये वो आम आदमी है जो कभी स्कूल की फीस, राशन का बिल, तो कभी हॉस्पिटल का पैसा नहीं जुटा पाते। पता है क्यों? क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से नोटबंदी का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी ये खुशी खुशी तकलीफ सह रहे हैं ताकि देश का काला पैसा बाहर निकल आए और सब में बच जाए। आपकी वजह से ये तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन बस अब और नहीं। क्यों? मेरी बात आप किशन जी, आप इनको समझाइए। आम आदमी के स्ट्रॉन्ग डिसीजन से डर गए?
26 जनवरी का ये दिन अगले साल भी आएगा, लेकिन इसे राजपथ के परेड और राष्ट्रगान तक सीमित रखना है या फिर हालात को सच में बदलना है, यह आज तय करना होगा। किशन जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। एक सरकारी कर्मचारी ने अपने साहस और सूझबूझ से काले धन के गोरख धंधे को चौपट कर दिया। नोटबंदी के बाद अचानक कुछ लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपए डाल दिए गए, लेकिन ऐसे मामलों में जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ किशन जी की तरह कानून का साथ दिया, वो सभी सुरक्षित हैं और सर उठाकर समाज में जी रहे हैं। सुख संतोष में है, गलत संघर्ष में नहीं। इससे बचना होगा और इसके लिए हमें अपने भीतर और बाहर की बुराइयों से लड़ना होगा, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।